यूं तो कोटा का जिक्र जब आता है तो जहन में बच्चे आते हैं। वो बच्चे जो दूर दूर से पढ़ने आते हैं कोटा में, जिनकी ख्वाहिशें इंजीनियर डॉक्टर बनने की होती है। लेकिन कोटा क्या सिर्फ बच्चों का है? नहीं। कोटा अपनी साड़ियों के लिए जाना जाता है। कोटा में विश्वविख्यात कोटा स्टोन पाया जाता है, जो संगमरमर के विकल्प के तौर पे इस्तेमाल होता है। और कोटा का अपना व्यापार है, कोटा की अपनी कचौड़ी है। तो कोटा में है तो बहुत कुछ, और कुछ बहुत कुछ बदला भी है। कितना कुछ बदल गया और कितना बदलना बाकी है, ये सब जानने के लिए हम आए कोटा की एक बाज़ार में। और ये बाज़ार पुराने कोटा की तरफ है। इस बाज़ार का क्या नाम है? शॉपिंग सेंटर। शॉपिंग सेंटर। शॉपिंग सेंटर। तो यहाँ किस चीज़ की दुकानें हैं? यहाँ फर्नीचर की है, बाकी स्कूटर मार्केट है, ऐसे स्कूटर मार्केट भी है। फर्नीचर का काम, फर्नीचर की दुकानें ज़्यादा हैं यहाँ। फर्नीचर की। फर्नीचर की। और आपकी तो सर टायर की दुकान है। टायर का मार्केट है हमारे यहाँ पर, स्कूटर मोटरसाइकिल का 2 व्हीलर वर्कशॉप है, पूरा मार्केट है। अच्छा, जी सर। कितनी दुकानें हैं आसपास? करीब स्कूटर रिपेयरिंग की और स्पेयर पार्ट्स की मिलाकर 100 दुकानें हैं। 100 दुकानें। अभी तो त्योहार का सीजन चल रहा है, तो कैसी है आप लोगों की दुकानदारी? ऐसा कोई त्यौहार में कोई जोश नहीं है, मतलब ठंडा ही है मार्केट तो। अच्छा, जी सर। आप बैठे हैं इतनी देर से, देखें कोई क्या टायर का मार्केट है और बाकी जो दुकानें हैं वो बाकी मार्केट में कैसी रौनक है? आप लोग जा रहे हो? कोई ऐसे खास विशेष रौनक नहीं है। बाजार ठंडे हैं। ठंडे हैं। यस सर। आप क्या करते हैं भाई साहब? जी मेरा तो गाड़ी सर्विस के लिए आया था यहाँ, टायर और डलाने के। अच्छा, टायर डलवाने के लिए। पड़ गया टायर? हाँ, टायर डल गया मेरा और रिपेयर हो रहा है उधर, वो फिटिंग कर रहा है। टायर लिया है मैंने यहाँ। कहाँ से आए हैं आप? जी मैं पुलिस लाइन कोटा से। पुलिस लाइन कोटा से। तो कोटा में काम वाम हुआ है? हाँ, काम हुआ है। जो कांग्रेस सरकार में इधर धारीवाल जी ने काफ़ी काम कराया है। रिवर फ्रंट का, इनका चौराहों का, इनका सड़क का, लाइट पानी का, सबका काम अच्छा है। सीवरेज का, इनका सबका बढ़िया काम करवाया। तो बहुत लोग कह रहे हैं कि इनका चुनाव फंसा हुआ है धारीवाल का। आप कह रहे हो काम भी कराए हैं? नहीं, काम कराया है, सब काम तो कराया है। तो काम के नाम पे वोट पड़ता है या फिर जाति धर्म के नाम? काम के नाम पर। काम के नाम पर। ये तो एक सीट की बात हो गई, कोटा में 6 सीटें हैं। तो और आसपास की क्या रिपोर्ट है? काफ़ी जगह अच्छा काम हुआ है, सभी जगह रिपोर्ट बढ़िया है। अपन तो कोटा का जो है यहाँ का माहौल अच्छा है। अच्छा माहौल। जी। तो क्या लग रहा है सरकार का? अब देखो, ये तो कहते हैं कि कांग्रेस ही आनी चाहिए वैसे। आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए? जरा 3 वजह बताइए। वर्किंग के हिसाब से इनको जो किया है इन्होंने, सारा मार्केट के हिसाब से जो रोड लाइटें वगैरह, सड़क व्यवस्था, जो सारे शहर का विकास, ये सारा, इसलिए चौराहे वगैरह सब इन्होंने आप वैसे क्या करते हैं? कर दिया। जी जी मैं तो एक वर्कर हूँ, केवल वर्किंग का काम है अपना, तो जॉब का प्राइवेट नेचुरोपैथ का। बीजेपी सरकार से क्या बीजेपी का तो अपने यहाँ ऐसा कुछ वर्किंग नहीं हुआ, आगे 5 साल में भी कुछ नहीं हुआ। 1-2 काम हुए थे उस टाइम। एक तो वो बैराज के यहाँ की पुलिया बनी थी, एक वो पुलिया बनी थी गामच वाली उधर। वसुंधरा जी ने काम नहीं किया था? कोई काम इतना नहीं हुआ, कोई खास कर काम। अच्छा, इस वाले की सरकार में ज़्यादा काम? हाँ, उस वाली कांग्रेस सरकार में ज़्यादा काम हुआ है। तो लोग तो कहते हैं राजस्थान में 5 साल में पलट जाती है रोटी। ये तो हर साल ही रूटिंग आता है, तो चाहे वो या मत हो, ये तो इनके वो है, एक बार हम एक बार आप। ये तो हम और इस बार से देख रहे हैं। अब इस बार देखो, यही लग रहा है कि कांग्रेस ही रिपीट कर जाएगी। रिपीट कर जाएगी इस हिसाब से। तो अच्छा, रिपीट कर जाएगी सब, इस हिसाब हमारे को लगता है। आप तो सर, आपकी तो दुकान ही है यहाँ पे, शॉप ही है। बाकी बाजार में व्यापारियों का क्या रुख है? बाजार व्यापारी तो, व्यापार वर्ग जो है वो तो टैक्सेशन वगैरह इन चीज़ों से काफ़ी परेशान है। बताइए। तो टैक्स से ज़्यादा परेशान है, और बैंक चार्जेस हैं, ये हैं, जीएसटी से बहुत परेशान है। जीएसटी के जो नए हर दिन चेंज हो जाते हैं। अशोक गहलोत सरकार से परेशान है? नहीं सर, सेंट्रल गवर्नमेंट से। अशोक गहलोत से हम बिल्कुल सेटिस्फाइड हैं, और बहुत बढ़िया काम कर रहा है, और पूरी ईमानदारी से हर तरह की पब्लिक को, आम आदमी को छूट दी है। बिजली में, पानी में 20,000 लीटर तक पानी फ्री है।
और 100 यूनिट तक बिजली फ्री है। व्यापारियों को क्या क्या रियायत है, या क्या व्यापारी क्यों ऐसा लग रहा है कि ये सरकार ठीक है? ये सरकार बढ़िया काम कर रही है। हमारे को क्या चाहिए? व्यवस्था, काम तो हमारे को करना है। कोई भी सरकार आए, काम तो हमें करना है। मगर ये सरकार की व्यवस्थाएं अच्छी हैं। शहर का सौंदर्यीकरण किया है, शहर में चौमुखी विकास हुआ है। पूरे शहर के ऐसा कोई एरिया नहीं है जहाँ पर विकास नहीं हुआ हो। हर जगह में सीसी रोड, गांव में गली में भी सीसी रोड बना दिए हैं। आपको लग रहा है कि सरकार ने यहाँ पे कोटा में काम किया, इसलिए ये वापस आ सकती है? 100% आनी चाहिए, जेन्युइन। कोई इन लोगों ने काम मतलब गलत काम नहीं किया है और बढ़िया 5 साल काम किया और ईमानदारी से काम किया। भ्रष्टाचार के भी तो आरोप लगे बहुत सारे। अब आरोप तो जिसके पास कोई काम नहीं होता वो आरोप ही लगाता है। अच्छा काम देख के किसी को बर्दाश्त नहीं होता। सबसे बड़ी बात ये है। मोदी सरकार का ऐसा काम है? मोदी सरकार प्रैक्टिकल नहीं है, बातें बातें हैं। काम जमीन पे, जमीनी स्थल पे कोई काम नहीं है। आम आदमी बहुत परेशान है। परेशान? महंगाई से, महंगाई इतनी ज़बरदस्त, हर चीज़ के रेट बढ़ रहे हैं। हर चीज़ के रेट बढ़ रहे हैं। गैस सिलेंडर 500 का आता था, 1200 का आ रहा है। तो आपका टायर भी तो महंगा हुआ है। हमारा टायर का बहुत रेट बढ़ गया है। 30,000 का ट्रक का जोड़ा आता था, अब 40,000 का जोड़ा आता है। फायदा हो रहा होगा आपका? हमारे काय को फायदा? हमारा तो महंगा और इन्वेस्टमेंट बढ़ गया ना, मार्जिन कम हो गया। जब रेट बढ़ते हैं तो मार्जिन कम हो जाता है। मार्जिन कम हो जाता है। यस सर। और मार्केट पे क्या असर होता है? मार्केट स्लो हो जाता है, डाउन हो जाता है। अब वो लोग कहते हैं कि हम तो 1000 का डीजल हो जाए तब भी डलवा लेंगे। वो उनके कहने से क्या हो जाए ना, हो जाएगा कोई मतलब नहीं है। सेंसलेस वर्ड है। जो प्रैक्टिकल हो रहा है उसको, उस पर तो व्यवस्था होनी चाहिए ना। जो आज व्यवस्था चल रही है उसमें आराम मिलना चाहिए, पब्लिक को कंफर्ट होना चाहिए। बताइए, जीएसटी भरते हैं आप? भरते हैं, बिल्कुल भरते हैं। और व्यापारी भी हैं आप, यस। तो आपको डर नहीं लग रहा है ताकि जो है आजकल बड़ी एजेंसियां घूम रही हैं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हमारे को एक नंबर का काम है। कोई है ही नहीं हमारा। सब कंपनी से माल आता है, कंपनी से पेमेंट, एडवांस पेमेंट जाता है, फिर माल आता है। ईडी का नाम सुने? हाँ सुना है। अभी पिछले 6 महीने से ज़्यादा सुना है। क्या करती है ईडी? ईडी बस जो भी कोई सरकार के विरुद्ध बोलता है उसके यहाँ ईडी भेज दी जाती है, और क्या। आप भी तो बोल रहे हैं। मैं सरकार के विरुद्ध नहीं बोल रहा। सरकार मेरे को सेटिस्फाइड करेगी तो मैं सरकार, मेरे को क्या, मेरे को तो अपना नित्य दुकान खोलनी है, करूँगा तो कमाऊँगा 2 पैसे। सरकार थोड़ी खाने को देगी। ये है। मैं तो अपना रूटीन वर्क करूँगा। क्या करे सरकार की ठीक हो जाएगी चीजें? सरकार आम जनता को, पब्लिक को रिलीफ दे, महंगाई कम हो, टैक्सेशन कम हो। ये सब चीज़ें हैं। एक आदमी 10,000 रुपये लड़का तनख्वाह लेने वाला बेचारा अपने 2 बच्चों को कैसे पाल सकता है? मेरे को बताएं। स्कूल की फीस कैसे भरेगा इस ज़माने में? कोचिंग वाले हैं 1,80,000 रुपये बच्चों से लेते हैं। एक कोई गारंटी थोड़ी उनका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। महंगाई बहुत है। टैक्सेशन आप लोगों पे कैसा है, मतलब थोड़ा सा बताइए, जिससे जो लोग नहीं जानते कि किस तरीके के टैक्स आपको भारी लग रहे हैं। जीएसटी 28% है टायर के ऊपर, बहुत ज़्यादा है। 1 रुपये पे 28 पैसे टैक्स है। आदमी 10,000 का टायर लेता है तो 2800 रुपये उसको टायर टैक्स देना पड़ता है। ये सबसे बड़ी बात है ना। ये कस्टमर के लिए सबसे ज़्यादा महंगा है। सरकार मतलब उसको, कस्टमर को उससे क्या फ़ायदा 28% से? उसकी तो जेब से 28% चला गया ना। और गहलोत सरकार ने आप लोगों के लिए क्या किया? गहलोत सरकार तो स्टेट की है सर। उससे स्टेट में जो भी है हमारे को, उसने पानी फ्री कर रखा है 20,000 लीटर तक, 100 यूनिट बिजली फ्री कर रखी है, और दूसरा लोगों को राहत दे रखी है। अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई उस गहलोत सरकार से कोई प्रॉब्लम नहीं। मगर महंगाई जो है वो पूरे देश में बढ़ रही है ना। तो जैसे आप तो कोटा में हैं, ये कौन सी इस विधानसभा लगेगी? ये दक्षिण। तो कोटा दक्षिण तो बीजेपी के पास है अभी। कोटा जिले में 6 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से 3 कांग्रेस के पास पिछली बार थी और 3 ही बीजेपी से थी। इस बार क्या लग रहा है? इस बार हमें तो ये है कि कम से कम 5 सीटें आएंगी कांग्रेस की। हाँ, लोगों के है, अंदर से आवाज़ है। एंटी इनकम्बेंसी चीज़ कोई दिख रही है?
नहीं नहीं, लोग साइलेंट हैं, लोग मतलब कांग्रेस के काम की तारीफ कर रहे हैं। शांति धारीवाल जी ने कोटा में जो काम किया है, आज तक के कोटा के इतिहास में किसी ने ऐसा काम नहीं किया। वो किस सीट बचा पाएंगे? 100%, 100%। पिछली बार तो जो है अभी तो उनको टिकट ही बड़ा लेट से मिला, आला कमान हो गया था उनका। अब ये तो राजनीतिक बातें हैं, ऊपर के लेवल की बातें, हमारे लेवल की थोड़ी है। तो आपका घर दक्षिण में है उत्तर में? मेरा दक्षिण में। तो आप उत्तर का बता रहे हो कि वो भी जीत जाएंगे शांति धारी। 100%। और बाकी राज्य के बाकी जगहों में आपके लोग परिचित होंगे, वो लोग क्या कह रहे हैं? अच्छा मैसेज है, मतलब लोग चेंज चाहते हैं, मतलब ये चाहते हैं कि जो ये सरकार काम कर रही है बढ़िया कर रही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है पब्लिक को। उस रवायत में चेंज चाहते हैं कि एक बार वो नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ये सब एक बहाने की बात है। नहीं, आपने कहा ना चेंज चाहते हैं, तो चेंज तो मतलब यही ये कि अब इसको इसी सरकार को रिपीट करना चाहते हैं, ये चेंज, उस रियायत को बंद करना चाहते हैं, जो पुरानी रियायत थी उसको बंद करना चाहते हैं। ये नेक्स्ट अभी अशोक गहलोत जी 100% आएंगे, आएंगे, ऐसा आपको लग रहा है? 100%। और बाकी आपके मेवाड़ मारवाड़ में लोगों से बातचीत होती हाँ होती है, जोधपुर में भी होती है। है? बिजनेस कम्युनिटी किसके साथ है? बिजनेस कम्युनिटी तो देखो, बिजनेस कम्युनिटी तो साइलेंट रहती है सर। मैं आज आपको एक बात बताऊं, हाँ, मतलब आप पहले आदमी मिले जो इतना खुल के बात कर रहे हैं। बिजनेस कम्युनिटी तो साइलेंट रहती है, उसको तो क्या, उसको अपना काम करना है। जो सत्ता, जो भी सरकार बैठी हुई उसके साथ जो भी है वो करना है, उसको तो फॉलो करना है उसको, उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। मगर कंफर्टेबल नहीं है बिजनेस जोन में। व्यापारी आज की डेट में सबसे ज़्यादा परेशान है। यस, व्यापारी के हर चीज़ के ऊपर टैक्स लगा दिया। पिछले 70 साल के अंदर कभी दूध दही पर टैक्स नहीं लगा, यहाँ भी जीएसटी लग गया, हर चीज़ पे जीएसटी हो गया। कोई पब्लिक को रिलीफ नहीं है, उससे टैक्स लग गया। कपड़े पे 70 साल तक टैक्स नहीं था। कह रहे जितना टैक्स ले रहे उतना फायदा भी पहुंचा रहे लोग। क्या फ़ायदा पहुँचा रहे हैं बताओ ना। मैंने एक यूपी में इंटरव्यू सुना था एक महिला, गांव की महिला का। उसमें वो महिला ने बोला कि उसने पूछा, भाई आपको अब तो बहुत आराम है ना, देखो राशन का किट विट मिल रहा है। तो उस महिला ने जवाब दिया, एक अनपढ़ महिला थी, कि उससे क्या फ़ायदा, 500 रुपये का किट दे रहे हैं, 500 का सिलेंडर 1200 में दे रहे हैं, फिर भी सरकार तो कमा रही है, हम पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये है मैं चीज़। बीजेपी के लोग जो आप लोग के यहाँ आप वोट मांगने आते हैं तो क्या वादे करते हैं आपसे? कुछ नहीं वादे, बस हिंदुत्व खतरे में है। बस ये है। मुद्दे पे आप क्या सोचते हैं? नहीं, मैं नहीं सोचता। मैं 70 साल में मेरे को कोई किसी से खतरा नहीं लगा। मैं बिल्कुल मस्त रहता कितनी हूँ। उम्र आपकी? मेरी 67। ये जो धर्म की पॉलिटिक्स होती है इस पे आप क्या रुख सोचते हैं? मैं इस पर कोई बोलना भी नहीं चाहता। सब धर्मों का आदर करते हैं और सबको अपना धर्म मानने का पूरा अधिकार होना चाहिए। बिल्कुल स्वतंत्र होना चाहिए। कोई मंदिर जाए जाने दो, मस्जिद जाता है जाने दो, गुरुद्वारा जाता है जाने दो, क्या हमारे को क्या प्रॉब्लम नहीं है। जो जैसा मानते हैं, जिसको जो अच्छा लगता है वो करे, सीधी सी बात है। नहीं होना चाहिए इसे द्वेष भावना? नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। प्यार बांटना चाहिए साहब। प्यार बीजेंगे तो प्यार पैदा होगा। नफरत करेंगे तो आप भी उठ के चले जाएंगे। अच्छा ये बताइए, जो ये राष्ट्रवाद का मुद्दा है, ये इस पे क्या चुनाव में चर्चा होती है? कश्मीर में जम्मू कश्मीर से 370 हटा दी, और भी तमाम जो इस तरह के मुद्दे हैं, राम मंदिर बन रहा है, इसका चुनाव में असर रहेगा? ऐसा कुछ नहीं है। मंदिर कोई बनाए, कहाँ मना कर रहा है? कोई मस्जिद बनाए, गुरुद्वारा बनाए, कोई मना थोड़ी कर रहा है। मंदिर बन रहा है, बनने तो बनने। मंदिर, जिसने मंदिर जाना है मंदिर जाएगा, मस्जिद जाना है। कश्मीर का कोई मुद्दा नहीं। कश्मीर का मुद्दा आपको शायद नॉलेज हो तो महाराजा हरि सिंह ने अंग्रेज़ों से कहा था कि मेरे क्षेत्र को आप रिजर्व रखें, ये ट्राइबल एरिया है और इसकी सुंदरता बनी रहे, इसलिए किसी को यहाँ बाहर वाले को यहाँ रहने की इजाज़त नहीं जाए। तो ये अंग्रेज़ लोग 370 धारा लगा के गए थे महाराजा हरि सिंह जी के कहने पर। उन्होंने कहा था भी मेरे यहाँ पर जो लोग हैं वो पहाड़ी लोग हैं। प्रॉपर यहीं से कोटा से, या फिर आपका कुछ बिलोंगिंग है कश्मीर? कश्मीर से, मेरे इन लॉज मेरे कश्मीर। कश्मीर से? हाँ जी। तो कश्मीर के आप कश्मीर रहे भी हैं कभी? मैं गया हूँ, 5-7 बार गया हूँ। तो
कश्मीर के लिए जैसे बहुत से लोग नेहरू को दोष देते हैं कि नेहरू की वजह से कश्मीर बेकार की बात है, नेहरू जी का हमने जमाना नहीं देखा, आज बोलने से क्या फ़ायदा। जो उस टाइम जो सिचुएशन होती है उस समय वो आदमी बेस्ट से बेस्ट काम करता है। गलतियां निकालने बाद वालों का काम है कि ऐसा कर लेते तो ऐसा हो जाता है, उस समय वो मौजूद ही नहीं थे तो कैसे कर लेते। अभी आपके साथ कोई दुर्घटना होती है उस टाइम आप बस बेस्ट से बेस्ट अपने एफर्ट लगाते हैं अपने आप को बचाने के लिए, जो भी आपके है। मगर आप उसमें कहीं नहीं चाहते कि मेरी गाड़ी टकराए, मगर जब वो दुर्घटना है होनी है तो होगी होगी, उसमें तो कुछ नहीं कर सकते। मगर आपने एफर्ट पूरे लगाए, कोई कहेगा आपसे राइट ले लेते लेफ्ट ले लेते, ऐसा कुछ नहीं है। प्रैक्टिकल आदमी जो गाड़ी चला रहा है उसकी सिचुएशन उसी को मालूम है उस समय मेरे साथ क्या हालात थे। तो जैसे आजकल व्हाट्सएप पे बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, आप उसको पढ़ते हो, देखते हो? नहीं, मैं बहुत सारे तो बिल्कुल उड़ा ही देता हूँ। कारण क्या है, वो तो सब फेक न्यूज़, बकवास, ये सारा फेक न्यूज़ ज़्यादा। फेक न्यूज़ का समाज पे असर पड़ता है कुछ? हाँ, जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं उन लोगों पे होता है, और जिनके सोचने का, जिनका सर्कल इतना बड़ा नहीं है, उन लोगों पे असर पड़ता है। देखिए, हर तरह के लोग हैं समाज में, धार्मिक प्रवृत्ति के लोग भी हैं। अभी वो कोई भगवान के बारे में बात करेगा तो उनको हर्ट होगा, बुरा लगेगा, तो नेचुरल है, ये तो वाली बात है। पॉलिटिक्स से भगवान का क्या लेना देना। आप राजनीति करने हैं, अच्छा राज दें, पब्लिक को आराम दें, सुख सुविधा दें, ये राजनीति का यही काम है। ये नहीं कि धर्म तो जो भी जाए, माने आप मंदिर जाए, कहीं भी जाएं, कहीं कोई मना नहीं कर रहा। बाकी लोग कहाँ गए जो बैठे हुए थे? आपसे ज़्यादा लंबी बातचीत होने लगी है, हमको लगता है बाकी चले गए। आज जो है दुकान, वैसे भी उसका समय है, अभी मार्केट का समय चल रहा है। अच्छा, आप थोड़ा सा ये हमको बता दी, टायर में जैसे क्या खेल होता है? टायर कौन सा लेना चाहिए? जैसे हमारे पास 4 व्हीलर है तो कौन सा टायर इस्तेमाल करना चाहिए? टायर सब इंडिया में सब बढ़िया टायर बनते हैं, ऐसा नहीं है। मैं सीएट का डीलर हूँ तो मैं सीएट का बोलूँगा, मगर ऐसा नहीं, सब बढ़िया है। सीएट में हमारे कंपनी के टायर में 2 ईयर अनकंडीशनल गारंटी है, 50% वेयर तक। वो जो टायर फूल जाता है और वो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, उसमें रिप्लेसमेंट है 100%। एयर प्रेशर आने पर टायर रिप्लेसमेंट होता है। और मान लीजिए किसी का अगर टायर भी सड़क पे फट गया, और मतलब जैसे किसी का अगर मान लीजिए सड़क चलते हुए टायर फट गया, तो ये आपका फ़ोन है, आपका स्मार्टफोन नहीं है ना, तो ये क्यों इस्तेमाल करते हैं? ये इसका भी बताऊंगा आपको, मैं आपको भी सलाह दूंगा कि ये आप ज़रूर रखें। क्यों? ये कभी भी फेल हो जाता है, ये फेल नहीं होता है, समझे? हाँ जी। ये स्मार्टफोन है, कभी भी हैंग हो जाता है, कभी नेट नहीं चलता है, कुछ नहीं चलता है, मगर इसमें बहुत बढ़िया सर्विस है और बैटरी उसमें ज़्यादा जल्दी ख़त्म हो जाती है। इसमें बैटरी 3 दिन तक चलती है। तो ये है कि अभी अपना वो उसमें बैटरी ख़त्म हो गया और अपने को किसी से बात करनी है आपसे, तो मैं इस फ़ोन से बात कर लेता हूँ। तो इसलिए रखते हैं आप इसको। वेब सीरीज देखते हैं आप? नहीं देखते। एक चेल्लम सर हैं, वो भी ये फ़ोन रखते थे। नहीं सर, ये मेरे साथ एक दुर्घटना, मैं इलाहाबाद गया था, सॉरी बनारस गया था मैं, तो बनारस में मेरे क्या हुआ कि मोबाइल का बैटरी ख़त्म हो गई और उसमें टिकट विकेट सब उसी में थे, मोबाइल में। वो उसका चार्जर नहीं मिला, तो हमारे को सब उसके लिए वापस होटल आना पड़ा, होटल में चार्जिंग लगाया, फिर हम उसमें निकाला, तब जाके हमारे को टिकट कंफर्म हुआ हमारा। उसके बाद आपने ये वाला फ़ोन ले लिया? ये एक्चुअली इस टाइम। चलिए, अच्छा है। मार्केट में मैं थोड़ा आपके देख लूँ और थोड़ा घूमूं। यहाँ सब जो है ज़्यादातर काम जो है टायर और बाइक का है ना? कितनी दुकानें हैं सर यहाँ पे? करीब 100 से ऊपर है। तो आपकी कम्युनिटी के लोग काफ़ी हैं क्या इस इलाके में? नहीं, हर तरह के हैं, पंजाबी भी हैं, मोमडन भी हैं, हिंदू भी हैं, सब कम्युनिटी के मिक्स हैं। बिजी हैं अपने अपने कामों में, हाँ? ऐसा है। चलिए, हम थोड़ा और लोगों से बात करेंगे, समझेंगे, तो समझ में आएगा कि चुनाव और क्या चल रहा है। आपका हर आदमी का मत जरूरी है। आप सर इसी के हैं, यही मार्केट के हैं? आइए ज़रा 2 मिनट। आपका क्या काम है? मेरा 2 व्हीलर स्पेयर पार्ट्स का काम है। कैसा चल रहा है काम?
अभी तो अच्छा ही चल रहा है, दिवाली का सीजन है तो अच्छा ही कहूँगा मैं, तो अच्छा ही चल रहा है, बाकी उससे तो डाउन है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमार खींची है। और नेता लोग आने लग गए वोट मांगने? नेता लोगों का तो काम ही है 5 साल में एक बार शक्ल दिखाते, बाद तो फिर नजर ही नहीं आते। उनको तो आते ही जूते मारने चाहिए बस, और क्या। काहे के नेता है, गरीब जनता है, कोई सपोर्ट ही नहीं करते। गंदगी हो रही है इतनी है, कोई सुविधा नहीं है मार्केट में, कोई ट्रैफिक लेके निकल रहा है, देखो गाड़ियाँ जाम हो रही है, कोई गाड़ी नहीं निकल पाती, 4 व्हीलर 2 व्हीलर। हमको भी बाहर खड़े करके आना पड़ा। तो वही तो कह रहा हूँ, कम से कम ट्रैफिक या प्रशासन को ध्यान तो देना चाहिए कि कितना कंस्ट्रक्शन एरिया हो रहा है, निकलने में पैदल आप निकलोगे कैमरा हट जाएगा आपका कहीं भी रास्ते में, इतनी गाड़ियाँ खड़ी रहती है, कोई ध्यान ही नहीं देता आदमी का, और लड़ाई पे और तैयार रहते हैं, झगड़े करना, लड़ाई झगड़े करना। ये प्रॉब्लम है आपके इलाके बहुत प्रॉब्लम है यहाँ तो, में? ये कौन सी विधान? सुविधा नहीं है यहाँ। बिल्ला जी ने एक बार वाटर कूलर लगाया था, सब जनता ने पैसा उगा के वाटर कूलर के पैसे दिए, क्या लगाया बिल्ला जी ने वाटर कूलर, फिर वो मुझ पे तो मोनोग्राम बिल्ला जी का लग रहा है, क्यों लगवाया वो? अच्छा हाँ, अच्छा, एक दिलचस्प बात और कि ये जो लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला, वो कोटा से ही सांसद हैं और अभी बड़े ऊंचे ओहदे पे हैं, तो उनका क्या है इस इलाके में प्रभाव? कुछ भी प्रभाव नहीं है सर, वो तो वहाँ दिल्ली बैठे रहते कुर्सी पे, यहाँ किसी वहाँ उनके ऑफिस में जाना पड़ता है, कोई दिक्कत होती है तो। और कोटा में दूसरा नाम नेता का लिया जा रहा है, तो शांति धारीवाल का, उनका क्या है? बढ़िया ही है, दोनों ही बढ़िया है, बिल्ला जी भी बढ़िया है, धारीवाल जी भी बढ़िया ही है, अच्छे हैं। तो अभी तो विधानसभा चुनाव आ गया है, हाँ, वो तो आने ही है, चुनाव तो 5 साल में एक बार आते ही हैं। तो आपका कौन से विधानसभा में घर है? मेरा तो लाडपुरा में, लाटपुरा, ये कोटा जिले में ही है। कोटा जिले में। कौन जीता था पिछली बार? पिछली बार तो हमारे साथ वो क्या नाम, कल्पना देवी जी थे हमारे विधायक, किस पार्टी से है? बीजेपी से। और इस बार भी कल्पना देवी जी और नईमुद्दीन गुड्डू है कांग्रेस से। निर्दलीय का पता नहीं है, निर्दलीय को किसका जोर ज्यादा हम है? तो पार्टी को संभल करते साहब, हम तो बीजेपी के कैंडिडेट है, बीजेपी को देते हैं बीजेपी के? बस आप बीजेपी के? बस। अच्छा, तो अच्छा है ना, हर पार्टी के साथ कोई न कोई तो रहता ही है, पार्टी की तो नहीं, वो तो रहता है, पर सर चुनाव आते जब तो नेता लोग हाथ जोड़ते हैं, डोक देते हैं, बाकी बाद में तो जनता को देना पड़ता है डोक, बाकी तो बाद में जनता ही जोड़ती है हाथ। तो ऐसे नेता क्या है, राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए बस, सबसे बढ़िया। अरे एक सेकंड रुकिए जरा, क्या है राष्ट्रपति शासन, क्यों लागू? वो बढ़िया है, जो कम से कम ध्यान तो रखेगी कम से कम सबका, इसमें तो कुछ भी नहीं है, नेताजी कहेंगे जब काम अब हो। मोदी जी का काम कैसा है? मोदी जी का भी बढ़िया ही है, सब शासन सब अच्छा कर रहे हैं। तो कौन नेता खराब है? करा खराब कोई भी नहीं है, जब कोई खराब नहीं तो कौन नेता खराब है आप जो कह रहे हैं? समस्या ये है ना, कोई काम तो करे ना, बाकी है अच्छे, अच्छे हैं लेकिन काम नहीं कर रहे हैं। मतलब तकलीफ तो है लेकिन किसी को तकलीफ भी नहीं है। आपकी फिलॉसफी भी अद्भुत है, तकलीफ तो है मगर किसी की तकलीफ किसी को नहीं है, क्योंकि चल रहा काम, आ रहे हैं, खाना मिल रहा है, पानी मिल रहा है, क्या तकलीफ है? तेल ही तो महंगा है, खा तो रहे। 20 रुपए किलो के प्याज है, साले 50 मिल रहे तो भी खा रहे, तो तकलीफ तो है लेकिन नहीं भी है। पहले 5 किलो लाते थे, 2 किलो ला रहे हैं, क्या दिक्कत आ रही है? एडजस्ट कर ले रहे हैं। एडजस्ट करना ही पड़ता है, कोई एक बच्चा एक बच्ची होती तो एडजस्ट कर रहा है, किसी के 5 बच्चे होते तो भी एडजस्ट चल रहा है। जैसे हमने इनसे बात की तो इन्होंने बताया कि गहलोत सरकार वापस आएगी। हमसे इनसे हमने पूछा कि भाई उनका 2 4 5 काम बताइए क्यों वापस आएगी। आप जैसे कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ हैं आप, तो बीजेपी का ऐसा कौन सा काम है जो आपको अच्छा लगता है? सभी अच्छे हैं, सभी का, कांग्रेस का भी अच्छा है, बीजेपी का भी अच्छा है, काम तो सबके अच्छे हैं, विकास सभी करा रहे हैं, लेकिन ये विकास की गंगा बह रही है सर, देख लो आप इस मार्केट की वीडियो दिखाओ आप, विकास की गंगा का क्या कंडीशन हो रही है, कचरा हो रहा है। कचरा तो आपकी दुकानों से ही निकलता होगा। निकलता है तो सर कर्मचारी तो है ना, नगर निगम वाले तो साफ सफाई करते हैं, आते नहीं क्या? आते हैं 2-4 दिन में आते हैं, 1-2 दिन में, 1-2 दिन में आते हैं, 2 4 दिन में? हाँ 1-2 दिन में आते रहते हैं। हर दूसरा दिन गाड़ी आती है। यस सर, यस सर, हर दूसरा दिन। आपकी नाराजगी किस बात से है जब सब आ रहा है? नहीं नाराजगी तो कुछ भी नहीं है सर, काहे की नाराजगी है, अब दिक्कत कुछ भी नहीं है। अभी आप कह रहे हैं नेता लोगों को जूता से भाई मारो। वो तो है ना सर, एक बात बताओ, आप 5 साल में आप आज शक्ल दिखा रहे हो, आज दिखा दे आपको आवश्यकता है इसलिए आगे, आपको आवश्यकता थी तो नहीं आए, तो यूँ है ना, कम से कम जनता का ध्यान दो, क्या दिक्कत आ रही है, क्या समस्या आ रही है, तो ये होना चाहिए ना, और कुछ नहीं है। देखो बड़े बड़े क्या करो आप? कुर्सियाँ मिल जाती है, बैठ जाते हैं कुर्सी पे, बाकी जनता को कोई नहीं पूछता, और जब इलेक्शन आते हैं सब घर घर जाके हाथ जोड़ते हैं। ढोक देते हैं? हाँ, बाद में भी तो जाओ ना घर घर। क्या होता है ढोक देने का मतलब, जरा बताइए। भाई साहब हमें वोट दो, हमें जिताओ, एक बार हम नहीं, ढोक देने का क्या मतलब होता है? जैसे मान लीजिए जो बाहर बैठा है उसको नहीं पता ना क्या मतलब, बता दीजिए। चरण स्पर्श होता है, और क्या है। अब नेताजी अभी अभी करते हैं, कर लेंगे किसी का चरण स्पर्श, आपको कुर्सी मिली उस टाइम आप चरण स्पर्श कर लेगो,
नहीं करोगे, क्योंकि आपकी आबादी बढ़ गई। ये ठीक बात है। तो हम ये शॉपिंग सेंटर कोटा एक बाज़ार में थे, यहाँ पे हमने कुछ व्यापारियों से बात करने की कोशिश की, ज़्यादा बातचीत। हाँ, आप क्या बोल रहे हो? अच्छा, तो दो लोगों की आवाज़ ज़्यादा समझ में आई। एक सर, आपका क्या नाम थे? मेरा रिपी साहनी। तो बड़ा ही यहाँ जो मामला है वो एक एक के मुकाबले पे छूटा है। एक सज्जन पहले मिले थे जो आए थे, आप ही थे वो, गाड़ी बनवाने आए थे, ये कह रहे थे सरकार बनेगी। तो बाकी इन लोगों की बातचीत आपने सुनी, इनके तर्क आप सुने, बाकी लोगों से भी बात करेंगे। आपको ये पूरी बातचीत कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। देखते रहिए दी ललन टॉप। मेरा नाम अभिनव पांडे, मेरे साथ कैमरे के पीछे बहुत थैंक्स। करमजीत हैं। शुक्रिया।